फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम टप्पा की जहाँ में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स एक बहुत बड़ी गलती हो गई यूट्यूब से। फ्रेंड्स जब हमें अपने हैदू की क्यूटनेस दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हमें अपने बच्चे को नंगू दिखाने में प्रॉब्लम नहीं है, तो ये यूट्यूब को हमारे बच्चे को नंगा दिखाने में क्यों प्रॉब्लम है। फनी इससे हमारा कितना नुकसान होगा। हम इतने लोगों का घर चला रहे हैं, सबका ख्याल रखते हैं। अम्मा पापा की रोटी दाल हमसे चलती है, हमारी अम्मी की बिल्कुल रोटी ये दाल हमसे चलती है, फिजा पिहान की रोटी दाल हमसे चलती है, बाजा खाला की रोटी दाल हमसे चलती है। फ्रेंड्स इतने सारे लोगों को पाल रहे हैं, सबकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, अपनी ख्वाहिशें बिल्कुल भी नहीं पूरी करते। अपना बच्चा नंगा दिखा दिखा के लोगों के घर पाल रहे हैं। फ्रेंड्स इसमें कोई हम गलत कर रहे हैं? फ्रेंड्स आप ही बताइए, दुनिया को ये बात गलत लगी, यूट्यूब को गलत लगी। फ्रेंड्स ये तो नहीं होना चाहिए था। फनी हमारा बच्चा कितना क्यूट है, बिल्कुल ऊपर से अंदर से भी ये कम्युनिटी क्यूट कम्युनिटी है। गाइडलाइन कौन सी होती है? कौन सी कम्युनिटी गाइडलाइन? ये सब क्या गाइडलाइन है? गाइडलाइन ऐसी है बच्चे की छोटी से, अगर बच्चे ने अपनी गाइडलाइन दिखा दी तो क्या दिक्कत है इसमें? है कौन सी दिक्कत वाली बात है? कल को हम अपनी गाइडलाइन दिखा मतलब कल को नहीं हम फनी, अपनी ऐसा मर्जी नहीं है, माना तुम वरना सबका सब देख रहे हो। अनसब्सक्राइब यूट्यूब कर को ये सब देंगे। समझना चाहिए। हमें जो है हम जो है यूट्यूब को चिट्ठी लिखेंगे कि ऐसा नहीं चल सकता, और ऐसे ही इतने बड़े कंटेंट क्रिएटर के साथ तुम नहीं कर सकते ऐसा कुछ। फ्रेंड्स कुछ इशू आ गया था, यूट्यूब को हैदू की क्यूटनेस अच्छी नहीं लगी। यूट्यूब ने कहा कि हैदू को कल को स्कूल जाएगा, बच्चे चढ़ाएंगे क्योंकि उसकी फोटो वीडियो बच्चे स्कूल में दिखाएंगे। ये कोई गंदी बात तो वो नहीं सब है। ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन तुम झूठ क्यों बोल रही हो? ये लिख रही हो कि इशू हो गया था, उसमें कौन सा इशू था? इशू नहीं था। ये बताओ कि कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से तुम्हारा वीडियो हटाया गया। यूट्यूब सच को क्यों नहीं बताती इशू, ऑडियंस को? हम तुम्हारी ऑडियंस से तुम कहती हो कि तुम सच्चाई की मूरत हो एक नंबर की, हम और वही, तुम्हें एक नंबर की सूरत हो। तुम्हारे अंदर सूरत खराब, तुम्हारी सूरत खराब है, सीरत भी खराब है, सब खराब है तुम्हारे ये साथ। तुम अपनी बात कर रहे हो। हमारी तो मेरे सब खराब है, हम तो मेरे सबने बहुत तारीफ करी है, मेरा मेकअप बहुत अच्छा था। अरे हमको सिंगम कहा जाता है मऊदा का, तुम्हें क्या पता? सिंगम मोदा में ऐसे होते हैं, तुझे चिंगम कहा जाता तमीज से होगा बात करो। पागल। तुम्हें शौहर है, तुम्हारे खसम है, और हमारे खसम से हमेशा जो है रस्म रस्म रख के बात करी तुझे जाती है। भरम है कि तू मेरा खसम है, असल में मैं तेरी खसम हूँ, तू मेरी औरत है। अब वो ऊपरी ऊपरी दुनियावी उस तौर से तुम अलग हो। फ्रेंड्स फ्रेंड्स इशू हो गया था, लेकिन यूट्यूब को हो गया था। हमें कोई इशू नहीं है अपने बच्चे को नंगा दिखाने में। कल को वो स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, समाज में उठे बैठेगा, सब उसकी नंगी वीडियो देखे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों का एमएमएस तो बाद में बनता है, लेकिन हम जैसे माँ बाप हो तो बच्चों का बचपन में ही एमएमएस बन जाता अरे है। वो मिस हो गया, अगर थोड़ा सा दिख भी गया, थोड़ा सा उसका जो है तो उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन लेकिन फ्रेंड्स हम तो ये बोलना चाह रहे हैं कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो बच्चे तो नंगे रहते हैं। फनी हम लोग बचपन से नंगे हैं, हम लोग नंगे नंगे घूमे हैं। नहीं, इंसानियत में नंगे नहीं, हाँ। एक्चुअल में नंगे अच्छा, बिना एक्चुअल में कच्छे नंगे? के। नहीं, एक्चुअल में नंगे नहीं पता। हम तो इंसानियत में भी नंगे थे, उसमें भी नंगे हैं, दोनों तरफ से नंगे थे। उसमें तो मैं गारंटी ये लेती तो हूँ। तुमने हमारा हाथ पकड़ा है, तमन हाय तमन्ना, फनी रहने हाय दो, तमन्ना हमें फनी तुमको। रहने दो, व्लॉग बन रहा है सब लोग बनना है तो नहीं, बाद तो में। मोहब्बत भी दिखनी चाहिए दोस्तों। फ्रेंडशिप डे था, अब फ्रेंडशिप डे में हम तुम्हारी आपस की हमारी फ्रेंडशिप नहीं है, ठीक है, लेकिन हम फ्रेंडशिप बीएफएफ की फुल दिखाएंगे। फॉर्म बताओ, है बीएफएफ की फुल फॉर्म, है बीएफएफ की फुल फॉर्म क्या है कर रहा पागल। भालू फ्रेंड्स फॉर एवर। हाँ बिल्कुल सही बताया। है ना दोस्तों? बिल्कुल सही फ्रेंड्स बात बोली, फ्रेंड्स एकदम हमारा सही कहते फनी हैं। बहुत जीनियस है। जीनियस नहीं, हम बहुत बड़े जीनियस थे, और हमारे हमें आने नहीं दिया था। पूरे सऊदी अरेबिया का तेल जो रुक गया था हमारी हाँ वजह से। फ्रेंड्स वहाँ के शेख की मसाज यही करते थे, जब हैं? तक नहीं करते थे तब तक वो अरे उठ वो नहीं पाते थे। मैसेज करते थे, मसाज नहीं बात हो रही सॉरी है। फ्रेंड्स, मैसेज तमीज करते से थे। बोला करो। तुम्हारे एक तो तुम्हारा जो बोलने का तरीका है बिल्कुल खराब है, तुम्हें बोलना ही नहीं आता है। तुम्हारा ना तलफ्फुज सही है, ना तुम्हारी वोकैबुलरी सही है, ना तुम्हारा ग्रामर सही है। शाम को शाम, ग्लैमर तो सही है मेरा, अरे बहुत कोई, ग्लैमर है मेरे हम अंदर। शाम बोलते हैं, सुरबा बोलते हैं, शक्कर बोलते हैं, और हमारा फ्रेंड्स तलफ्फुज देखो तुम। फ्रेंड्स जब से हम दिल्ली से आए तब से हमारे अंदर फैशन का अलग ही चस्का चढ़ गया। वहाँ पे जाके हमें एहसास हुआ होगा हम कितने देसी हैं, हम कितने गंवार हैं। वहाँ की लड़कियाँ, वहाँ का फैशन देख के हमारी हवा टाइट हो गई। फिर जब से वहाँ से आए हैं, कभी पैंट पहन लेते हैं, कभी जीन्स पहन लेते हैं, कभी टॉप पहन लेते हैं, लेकिन मेरी मुंडी छुपाने के लिए हिजाब अभी भी कायम है। फ्रेंड्स अभी कोई प्रमोशन आएगा तो फ्रेंड्स हम हिजाब पहन के जाएंगे। नहीं, वहां पे तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा हाँ देश वैसा भेष। वही, वहाँ का फैशन कितना ज्यादा है, वहाँ व्हेन की एट लड़कियाँ रोम कितनी डू अच्छी एट द हैं। रामन्स डू। मतलब मतलब है। तू इतनी इंग्लिश बोल कैसे ली तूने? अब इसको समझाएं कैसे हम? ये तो हमें भी नहीं पता, ये कहा जाता है। हमें एक दोस्त था, हमें उसने बोला था कि व्हेन एट द रोम डू एट द रामन्स डू। अच्छा हाँ, तो हाँ। बिल्कुल हाय तमन्ना तुम्हें, हाय पागल चुप कर। तमन्ना। फ्रेंड्स और सबसे ज्यादा जरूरी तो है फ्रेंडशिप डे। फ्रेंड्स फ्रेंडशिप डे में आप देख रहे हो सिर्फ डब्बा को ही फ्रेंडशिप डे के गिफ्ट दोस्ती, मिल रहे हैं। दोस्ती का नहीं तू असल पहले मतलब मेरी हमने एक जाना बात, है। तू एक बात सुन, पूरे फ्रेंडशिप डे में सिर्फ डब्बा को ही गिफ्ट मिले हैं,
हैं? मतलब हाँ, तूने देखा नहीं, सिर्फ डब्बा को ही गिफ्ट्स मिले, मालकिन को। देखा मालकिन की पावर, ये बाकी मतलब कैसे? किसी ये को तो गिफ्ट अगर नहीं दोस्ती मिले है तो फ्रेंडशिप दोनों डे तरफ पे। से होनी चाहिए ना, दोनों तरफ से गिफ्ट मिलने चाहिए और दूसरों को भी मिलने चाहिए। सिर्फ तुम्हें ही दोस्ती में जो है सबसे ज्यादा क्यों ऐसा दिखाएगा कि तुम स्पेशल दोस्त हो? बट हमने कहा अल्लाह आपको खुश रखे। बस इतना ही हाँ, काफी है। वो लोग खुश रहेंगे गिफ्ट देके और हम उनके लिए गिफ्ट लेके। उनके लिए बदले में तुमने क्या किया है? हमने जो कहा तुम्हें अल्लाह आपको गिफ्ट भेज खुश रहे हैं रखे। हमने कहा उनके लिए अल्लाह ताला बस करेंगे। दुआएं। हमने कहा उनके लिए अल्लाह ताला करेंगे, हमारे लिए वो करें। अच्छा, तो ये हाँ, मतलब है, हाय हाय तमन्ना चुप कर हमें ऐसे पागल। गिफ्ट दिलाएं, तुझे नहीं मिलेंगे, तू मालिक नहीं है, मैं मालकिन हूँ, मुझे मिलेंगे। फ्रेंड्स तेरे हम, जाने के बाद मुझे मतलब नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ तू अपने तुम भी। अरमान बार बार निकाल क्यों देता है? अरे तुम्हें मोहब्बत करते तो हमें टाटू हो, प्यारू हो, हमारे गुटका हो यार तुम। फ्रेंड्स आप सनी से पूछिए दोस्ती का मतलब क्या है दोस्ती वैसे। अरे मतलब है कि आप फनी, सबके एक दूसरे के लिए खड़े रहें, चाहे मुश्किल का दौर हो, चाहे कोई भी दौर हो दुनिया में। तू अपने किस दोस्त के मुश्किल के दौर में खड़ा मैं है? अपने दोस्त के मुश्किल के दौर में ऐसे खड़ा रहा हूँ कि अगर उस दोस्त हमारे साथ था, उसकी वाइफ ने चैनल बना लिया, उसकी बीवी ने, तो हमने उसको अपने पार्टनरशिप से हटा दिया। फ्रेंड्स फनी ये करते हैं, दोस्त के मुश्किल के दौर में और मुश्किल ले आते हैं। हाँ, तो ये जो है मतलब यही दोस्ती है कि आप अपने सुख दुख में दोस्त के साथ खड़े रहें और दोस्ती पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं। वो मैंने निभाया तूने कैसे निभाया फ्रेंड्स? है। कैसे तूने दोस्ती ईमानदारी से निभाई? एक दोस्त तो बता जिसके साथ तूने नहीं, दोस्ती अपने ईमानदारी से तरीके से निभाई। आपको लगना चाहिए आपने ईमानदारी से निभाया, अच्छा दुनिया के फ्रेंड्स तरीके से आपको नहीं। तो पता ही है पूरी हमारी फैमिली कितनी ईमानदार है, सबको दुआएं देती है ईमानदारी से। बस वही है कि देखो तुमने ये भी जो है भाभी को फिर से शेयर भी कर दिया अपने ब्लॉग में भी दिखा के कि जो है मम्मी अम्मी ऐसा है कि अगर नहीं करना चाहिए दोस्ती वोस्ती, कोई पहले से नहीं दिखा रहा हो तो आप अपनी तरफ से पहले से दिखा दें दोस्ती। तो इसका मतलब है तुम शेयर करना चाहिए थे भाभी को। नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमारी चालू गई है और अम्मी चालू को ने पहले अम्मी खुद को से सलाम करना, अम्मी सलाम करो। छोटों को बड़ों को अम्मी का प्यार भरा सलाम झूम सिर्फ झूम के, व्लॉग में। झूम अगर झूम इसके के। पैसे मिलेंगे तो हम करेंगे सलाम, और पैसे नहीं मिलेंगे तो भाड़ में गए सब। अरे नहीं ऐसा अम्मी चालू, आप ऐसा मत बोलो बिल्कुल। नहीं नहीं हम कहना चाह रहे हैं, असली अम्मी तो असली बातें करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हम कहना चाह रहे हैं कि बहू भले ही ना हमारी बेटी को फ्रेंडशिप डे बांधे, बैंड वाला जो होता है कुछ बांधना होता है, हम ये कह रहे हैं। हाँ भाई, उसमें तागा बांधते हैं, तागा हाँ क्या जैसे चीज? राखी बांधी जाती है वैसे ही हाँ, फ्रेंडशिप डे में हमें नहीं तो होता बस नाड़ा बांधना पता है, ये है। सब क्या है? अरे नाड़ा अम्मी का अभी इलास्टिक आ गई, अब नाड़े में कब तक रुके रहेंगे आप? ऐसा थोड़ा ना होता नाड़ा चल रहा, हम तो इलास्टिक वाली पहनते हैं। नहीं ये सब देखो, हम जहाँ बांधने की चीज है वहाँ बांधना चाहिए। ये बस हाथ में बांध के क्या मिलता है? इससे बाद में एक दूसरे की इंपॉर्टेंस दिखाई जाती है कि आप तो हमारे लिए कितने तुम मतलब इंपॉर्टेंट रखते हो, तो इंपॉर्टेंस रखते हो। हमारी चालू ने देखो जता दिया, हमारी चालू ने कहा कि दो एक माँ तभी खुश रहती है जब उसकी बेटी और बहू मिलके रहे। तो हम तो हाँ कभी अपने घर की नंदों से मिलके ही नहीं रहे, अरे तो हम कैसे खुश हुए कि हमारी बेटी और बट बहू आपको तो मिलके ज्ञान देना है ना, आप ज्ञान देने से मतलब रखा करिए। नहीं, लेकिन देखो हम हमारे रिश्तों को, हमारे असल रिश्तों को कौन जानता है अम्मी? लेकिन- जो हम बताएंगे ऑडियंस देखेगी, जो ऑडियंस देखेगी वही समझेगी, जो समझेगी वो बेवकूफ बनेगी। लेकिन हम देखो हम बिल्कुल खुदगर्ज अम्मी हैं। हम्म हम चाहते हैं हमारे घर में तो शांति बनी रहे, हम्म, हमारे घर के बहू बेटी सब मिलके रहें, सब अच्छे से रहें, बिल्कुल। बाकी दुनिया में आग लगे। हाँ बिल्कुल, अपना काम बनता है, भाड़ में हाँ, जनता लेकिन चालू से हमने कहा है तुम ये ज्ञान देना कि अम्मी सबके लिए ऐसा सोचती हैं। चालू अपने बारे में हाँ। ही सोचती, चालू का और किसी के बारे में तो हम उसके सामने बोलते हैं अम्मी हाँ कि वो सबका ध्यान रखती, सबका करती, क्योंकि अगर हमें वो अगर ध्यान नहीं रखती- बोलेंगे तो हमारी सैलरी कैसे चालू रहेगी? सही बात है। चालू हमारी सैलरी चालू नहीं रखेगी फिर। बस हम ये चाहते हैं कि हमारी चालू तुम्हारी जैसी ना हो जाए कि अपने माँ बाप को भूल जाए, अपने माँ बाप को चिल्लाए, अपने माँ बाप को कंट्रोल करे। बस हम ये चाहते हैं कि हमारी चालू हमसे लड़े लेकिन हमारे साथ रहे, हमारा ख्याल रखे, ना कि तुम्हारे जैसी गद्दार हो जाए। बट अम्मी हम अपने अपने माँ बाप को लाते हैं, रखते हैं यहाँ पे, तो आपका मुंह टेढ़ा हो जाता है। उनका क्यों नहीं मन लगता फिर यहाँ मन लगता है उनका, लेकिन ये चालू जो है मुंह बनाए रहती है। कहती तो है वीडियो ब्लॉग में बहुत खुश है, बहुत खुशी हो रही है, फ्रेंड्स आए हुए हैं, मेरे मम्मी पापा भी इधर आए हुए हैं, बहुत खुश है, लेकिन अंदर से वो चिड़ी रहती है। देखो उसने अपनी माँ से यही सीखा है। मतलब आपसे है। बचपन से आपने जो है, जो बच्चा देखता है वही सीखता है, और यही हमें पता है कि आपने जो ऐसा किया है, जो बचपन से वही देख रही है वो। हमें चालू पहले कभी से भी जो है अपने जो है इन लॉज को नहीं अच्छे से पूछना, इन लॉज को अपने बारे में ध्यान नहीं देना, उनके बारे में हमने चालू उनको कोई तवज्जो नहीं देना, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। अब हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे अम्मी। अम्मी ने ऐसे ही उसका नाम चालू थोड़ी रखा है, हम्म, मतलब है कुछ ना कुछ, हर नाम के मायने होते हैं। तो हमारी चालू के मायने यही है कि हर जगह चालाकी दिखाओ, चालाकी चाहे दिखाओ। इस्लाम में हो, चाहे रिश्तेदारी में हो, चाहे दोस्ती में हो, हर जगह चालाकी दिखाओ। तो हमारी चालू 2 कदम आगे है उसमें, जितना अम्मी सोचती हैं उससे आगे ही करती है। एक कदम क्या, हम तो कहते हैं 10 कदम आगे है वो। बहुत आगे है हमारी चालू, दुनिया में सबसे, हमने तो कहा था आगे लेके जाओ, तो वो बहुत आगे खुद ही चली गई। खुद
लोगों ने कहा कि चालू तुम्हारा ये जो पिज्जा का रूम बनाया है हम्म। ये तुमने अपना बनाया है गेट हाँ। रेडी विद मी। तो हाँ। कहने लगी कि कोई बात नहीं, हम लोगों को उल्लू ही तो बनाना है, वही। हम पिज्जा का गेट रेडी विद मी बना देंगे। अभी अभी यही तो है हाँ। अम्मी। अब देखो जब भी वो करती है अभी हाँ। कोई ना कोई है प्रोग्राम, लोग जो है अभी गाली देना शुरू कर देंगे पिज- कि पिज्जा का पढ़ाई का क्या हुआ। तो फिर पिज्जा को एक जो है किताब लेके बैठा देगी 5 मिनट के लिए दिखाने के लिए। लोगों को उल्लू ही तो बनाना है, थोड़ी किसी भी देर के लिए तरीके से बनाना है। बना दो। हाँ। हम ये कह रहे हैं 2 सेकंड में बना ले, 2 सेकंड की बात है, 2 सेकंड उल्लू की बन बात, के नीचे पर बस बनाने शूट करके लगते डाल देना है। बस बस। अच्छा हम कहना चाह रहे हैं पिज्जा का गेट रेडी विद मी बना रही थी और पिज्जा बिल्कुल भी रेडी नहीं थी उसके लिए। तो अच्छा। कोई किसी की सलवार पहना दी, किसी की जम्पर पहना दी अरे। और किसी का दुपट्टा पहना दिया। अरे हाँ, और फाउंडेशन नहीं था बेचारी के पास तो अपने स्किन टोन वाला लगवा दिया। वो बेचारी लड़की तैयार भी थी कि गेट रेडी हाँ, में के लिए। बिल्कुल तैयार नहीं थी। अब चालू ने कहा कि हमें ब्लॉग बनाना है, हमें साबित करना है दुनिया को कंटेंट कि ये देना है। रूम तुम्हारा ही है, हाँ। तुम गेट रेडी विद मी बनाओगी। तो उसने ऐसे करके बनवा दिया बेचारी- जबरदस्ती और बताओ। कह दिया कि पिज्जा को बस सैटरडे संडे टाइम मिलता है, लेकिन पूरे हफ्ते गुलामी करती है चालू की। अब बेचारी को वो आखिरी में ये भी बोलना पड़ेगा, चलिए चलिए अपने लग रहा था ऐसी हो गया, ऐसी हो गया, हमें लग रहा था ऐसी बनाते तैयार होंगे, ऐसे तैयार होंगे। देखो हमारी बेटी है लेकिन बेचारी नहीं है। हाँ हमें आप तो बोलिए, मैं तो आपकी राय कोई लेता नहीं है, वैसे भी आपकी राय की कोई जरूरत नहीं है। हमें चलो पिक रहती है, चलो पिक चाहिए, चलो पिक देखो हमारी बेटी को चलो पिक चलो पिकेंगे, चलो पिकेंगे, चलो पिक नहाएंगे, चलो पिक जैसी चीजें की वही मैं करूँ, जैसी हमारी बेटी को सब कुछ चालू पी जैसा ही चाहिए, करियर भी चालू पी जैसा चाहिए, इसीलिए इतना मक्खन लगाती हैं। किसी के साथ फ्रेंडशिप डे नहीं मनाती, अपनी माँ के साथ नहीं मना रही, अपनी आवा के साथ नहीं मना रही, अपने दोस्तों के साथ नहीं मना रही। अच्छा हर कोई फ्रेंडशिप डे जो बनाता है दोस्तों के साथ ही तो मनाता है। बट अम्मी अगर आप कह रही है फ्रेंडशिप ने, तो हमने आपको फ्रेंडशिप बैंड दिया है कि नहीं दिया? वो देने से क्या होता है, गिफ्ट तो तुमने चालू को दिए हैं। अगर महंगे महंगे गिफ्ट तो तुम सब जितना भी तुम सोचती हो सारा प्रोसेस करती हो, जैसे कार्ड बनाती हो तो सब चालू पे के लिए करती। आज तक अम्मी के लिए कौन सा तुमने कार्ड वर्ड बना दिए? हाँ। 1 2 3 स्टार्ट। सारे महंगे महंगे गिफ्ट, खाने पीने की अच्छी चीजें, कार्ड बनाना, सब कुछ तो तुम चालू के लिए करती हो। आज तक तुमने अम्मी के लिए किया? हमें बचपन से ऐसे लगता था कि हम बड़े होकर ऐसी कुछ चालू पी के चपचगरी करते थे, मजा आता बहुत अच्छा लगता, ऐसे चलते रहेंगे, भागते रहेंगे, हमें लगता है तुम चमचगिरी करके कुछ ज्यादा कर नहीं पाओगी, जब उसके चिराग बुझ जाएंगे तो तुम्हारे कहाँ से बस हो गया, चलेंगे? तुम साइड में आ जाओ। इसको आप ज्यादा वो ये करिए। लोग ज्यादा फुटेज खा रही हैं, हाँ, इनको इसको हम लोग भगाओ। साइड करो। साइड ये सब साइड कैरेक्टर्स हैं, हम लोग जो है मेन कैरेक्टर है, हमारे ऊपर होना चाहिए पूरा ब्लॉग। हाँ। फ्रेंड्स हमारे बच्चे को नंगा देखने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि हमें उसके नंगाई में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं कोई है। दिक्कत वाली बात, अगर YouTube को दिक्कत है तो YouTube हमसे बात करे। हम इतना बड़ा, तुम इतनी बड़ी कंटेंट क्रिएटर हो, इतना उनको पैसे कमा के दिया तुमने उनको। फ्रेंड्स आज तक हमने आपको सब कुछ इतना अच्छा दिखाया है, तो थोड़ा A+ कंटेंट भी तो चल जाएगा ना। अब इतना तो चलता ही है भाई, थोड़ा बहुत बच्चे का दिख गया। हम लोग अपने घर में क्या बच्चे नंगे नहीं घूमते? सही तो कौन सा बात है। कम्युनिटी गाइडलाइन में खराब हो जाती है? जैसे आपके बच्चे नंगे वैसे हमारे बच्चे नंगे, बच्चों को नंगा देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अलग बात है कि आप अपने बच्चे की नंगी तस्वीर पूरी दुनिया जहान को नहीं दिखाते, बस। उसके स्कूल के फ्रेंड्स को नहीं और दिखाते, का? उसके आगे लाइफ में जो भी आएगा हमारे हेदू को सब नंगा देखेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और हम जब माँ बाप राजी तो क्या करेगा पाजी? फनी तूने कहा था दोस्ती का मतलब वफादारी है। हाँ, ईमानदारी और वफादारी हाँ। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, उन दोनों फैक्टरों को लेके जिंदगी में चलना चाहिए। मुझे लगता है वो दोनों ही तेरे अंदर से मिल बटे सन्नाटा है, बिल्कुल नेगेटिव में है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरे जो आप लोग दोस्त फ्रेंड्स, आप लोग जाके मगदहा में पूछ सकते हैं हमारे। तो तेरी जो 6-7 लड़कियां जिनसे तू बात करता था, अपना रिचार्ज तो उनसे कराता था, फिर तू मेरा रिचार्ज कराता था। तो वो हमसे कह रही थी कि हम दोस्ती जो है पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ निभाएंगे। उनसे क्यों तो नहीं उन्होंने कहा, ईमानदारी हमने कहा की? निभाओ। हाँ, अच्छा उनको निभानी थी। उन्होंने कहा हमसे। अच्छा फ्रेंड्स सनी का मतलब है दोस्ती का मतलब ईमानदारी, सच्चाई सामने वाले की एक तरफ तरफा से। से। हाँ, हाँ, उसी तरीके से हमारी तरफ से हम आपको सब कुछ और वो दिवाई एक तरफा देंगे। दूसरे साइड वाला है। हाँ दूसरी। हाँ, फ्रेंड्स जैसे भाई बहन, भाई भी कहते हैं ना, तुम्हारे भाई भी कहते हैं कि ये जो है हमारे साथ बहुत पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं और इन्होंने हमेशा साथ निभाया है, लेकिन उसके एवज में कभी भी उन्होंने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। तो वही हमारा काम, भाई जैसा भाई कहते हैं तुम्हारे, हम तो भाई के चलने पे चल रहे हैं। लेकिन आजकल फ्रेंड्स सब कुछ समझ गए हैं हमारे। हाँ क्या पता है समझ गए? क्या हुआ, हम हर ब्लॉग में आखिरी में कह दिया भाभी के लिए दुआएं करिए। हम चूड़ी लेने गए, हम कैफेटेरिया में गए, हम रेस्टोरेंट में तुम गए, सब enjoy कर रही हो? पूरे टाइम एंजॉय कर रहे थे। बिल्कुल। और आखिरी में लोगों को सेंटी थोड़ा करके सेंटी कह रहे करके। हैं कि भाभी के लिए थोड़ी दुआएं मुंडी हिला के। करिएगा। हाँ, वो मुंडी हिला के हमने हाँ। सब कुछ हिला के बोला था। और लोगों को थरथराहट समझ आवाज आ है, गया। थरथराहट वाली बात। भाभी के लिए दुआएं करिएगा फ्रेंड्स। हाँ। हमने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी लोगों से, बस जिससे लोग लोगों भूल को जाएंगे लगे जो पीछे पीछे हुआ। तुमने चूड़ियां खरीदी, तुमने खाना पीना खाया, तुमने एंजॉय किया, मस्ती करी, वो सब भूल जाएंगे। आखिरी में डाल दो उसमें। आखिरी में क्या है, वो एक सैंडविच अप्रोच होता है ना। सैंडविच अप्रोच जानती हो कि नहीं जानती हो? क्या होता है कि पहले सैंडविच, उसमें चीज भी डालना। पहले थोड़ी बुराई करो, अच्छा
ठीक है, नहीं सॉरी, पहले पहले अच्छा ही करो, अच्छी अच्छी बातें करो, ब्लॉग बहुत अच्छे से ओपन करो, ठीक है, बीच में जो मस्ती करनी करो, आखिरी में फिर सेंटी कर दो लोगों को। तो इसमें सैंडविच अप्रोच में क्या होगा, लोगों को समझ में आएगा कि आखिरी में जब जो देखेंगे आखिरी का ही याद रखेगा, बीच का भूल जाएंगे वो। व्लॉग चलाने के लिए सेंटी होना जरूरी है, पेंटी जरूरी नहीं है, इसीलिए हम नंगू भी दिखा देते हैं और सेंटी भी कर देते हैं। बस जब तक हगीज है तब तक हम हगेंगे, हाँ, जब तक हगीज है हम तब तक हगेंगे। तो हर वक्त हकता है, चुप कर पागल। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे बस हाथ जोड़ के दुआ करें, भाभी के लिए दुआ करिएगा। वो अलग बात है हम मटर गश्ती करें, फ्रेंड्स बहुत आप लोग जरूरी दुआ है, करिएगा। और जब कोई बीमार होता है आपके घर में, थोड़ा ज्ञान वाला स्टार्ट करते हैं, थोड़ा देखो सा फ्रेंड्स सेंटी सेंटी कर देते हैं पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक को कंसेंटी करना बहुत जरूरी है, आखिरी में कहेंगे ना सब भूल जाएंगे पीछे का। तो इमोशनल। आप फ्रेंड्स हम लोग चलो 1 2 3 स्टार्ट। हाँ, तो फ्रेंड्स वही हम कह रहे हैं कि देखिए, जब आपके घर में कोई बीमार होता है तो आपका मन नहीं लगता, आप कोई किसी चीज को भी एंजॉय करने नहीं कर सकते। अब शादी भी आपके घर में कुछ हो रही तो आप शादी भी एंजॉय नहीं कर सकते। मैं महोदय क्रिकेट खेलने जाता हूँ तो सावन क्रिकेट में में भी मैं enjoy- 0 पे आउट हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग और नहीं चल रहा होता सावन है। में चूड़ियां लेने का मन भी नहीं करता, हाँ, कैफेटेरिया में जाके कॉफी दोस्तों के पीने साथ का मैं मन बैठता भी हूँ नहीं तो करता पहले जब मैं सेंटी होते हैं। दोस्तों के साथ बैठता था, 5 6 सिगरेट मार लेता था, अब मैं सिर्फ 1 सिगरेट मार पाता हूँ, क्योंकि भाभी की तबीयत इतनी खराब है। अब मैं बाहर निकलता हूँ तो गाड़ी से निकलता हूँ, दोस्त कहते हैं इधर आके रुको, 1 घंटा रुको, हम कहते हैं नहीं 1 घंटे नहीं 2 घंटा रुकेंगे, क्योंकि हम बहुत डिस्टर्ब रहे हैं। फ्रेंड्स, हम दिन भर सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं भाभी के लिए, बहुत ज्यादा सेंटी रहते हैं। ये सब तो हम सब फेक करते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों को भाई जो भाई दिखाते भाई हैं। हमसे ज्यादा सेंटी है भाई, अपना जो है रूटीन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, चाहे कुछ हो जाए। भाई भाभी का जो बहुत भी कवरेज है सेंटी है। वो भी उनका जो है सेंटी वाला मामला वो अपने व्लॉग में कवर करते हैं, तो भाई भी मेक श्योर करते हैं, और अपना वर्कआउट जिम विम कुछ भाई का नहीं छूटेगा, पूरा रूटीन वैसे चलेगा। अब लोग कहेंगे कि नहीं भाई उन पे छूटना चाहिए, हम कह रहे हैं नहीं छूटना चाहिए, बात सही है। देखो कितना इंसान जो है डिस्टर्ब है, आपको दिख रहा है कितना डिस्टर्ब है, अपना रूटीन चालू कर रहे हैं। भाई नए वाले गॉगल्स उठा के जो है इंस्टाग्राम में फोटो पिक करेंगे, फिर उसमें नए नए जो है गाने जब लगा के भाई की उसमें। बात चली ही है तो क्यों ना एक टॉपिक अपने तरफ से डिस्कस कर लिया जाए। देखिए, यस, पहले सुलग लेने दो कैरेक्टर में। तो गाइज हमारा वेकेशन बस कुछ टाइम के बाद ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको रेगुलर व्लॉग्स मिल जाएंगे। थोड़े से टाइम के लिए और वेट कर लीजिए, और क्योंकि अब जब इंडिया में हम आए हुए हैं तो कभी हम किसी सिटी में हैं, कभी हम किसी हैं, कभी हम रास्ते में ट्रैवल कर रहे हैं, तो बहुत बिजी चल रहा है, इस वजह से हम व्लॉग्स नहीं बना पा रहे हैं। बट हाँ, कुछ ही टाइम के बाद आपको मिलेंगे व्लॉग्स। तो सब कुछ हटाते हैं साइड में, तो सब कुछ साइड में हटाते हैं। ये जो जनाब और मैडम का हॉस्पिटल का कंटेंट रुक ही नहीं रहा है, और सिर्फ पहले दिखाना ही नहीं है, उसको एक अलग तरीके से कैश करना है, उसमें रोना धोना है। फिर भले ही वो अपना क्यूटीज चले जाए, या अपना मैरियड चले जाए, या अपना मतलब एंजॉय करें, उसके बाद सेलिब्रेट जरूर करने सेलिब्रेट जरूर करना है कि व्लॉग निकल गया, लोगों को सेंटी कर दिया, लोगों को इमोशनल करके अपना पैसा अंदर कर लिया, और हम मजे मारे। तो एक्चुअल में सच्चाई यही है कि ये लोगों की लाइफ का एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट और फन और शॉपिंग और मस्ती कुछ भी नहीं रुक रही है। अगर इंसान बीमार है तो उसको थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जनाब को चिपिका की हेल्थ की कोई प्रायोरिटी उसने सेट नहीं कर रखी है, उसको अपनी लाइफ में अपनी मस्ती में ही चलना है। तो तुम जब भी हॉस्पिटल जा रहे हो, तुम वहां पे रो रो के क्यों दिखा रहे हो? रो तो तुम कभी भी सकते हो। रोके जनाब नहीं दिखा रहे हैं, रोके चिपिका दिखा रही है, और उस कंटेंट को वाउच कर रहे हैं जनाब। हाँ, जो कि जनाब का हमेशा का काम रहा है कि किसी की भी प्रॉब्लम हो उसको वाउच जनाब के ही चैनल में आपको मिलेगा, और किसी के चैनल में जा नहीं सकता। डब्बा का कोई इशू होगा, पापा का कोई इशू होगा, तो वो सब सारे कवरेज जो मेन कवरेज होगा, जो इवेंट होगा, क्योंकि इनके लिए सब चीज इवेंट होती चाहे है, किसी की हेल्थ से रिलेटेड क्यों ना चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, वेदर इट्स बर्थडे, वेदर इट्स एनीथिंग, इसमें जो इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स आते हैं वो जनाब के ही चैनल में तो प्रमोट जब होंगे। तुम इतनी सीवियरली सिक हो, इतना रो रो के दिखा रही हो, आई एम श्योर बहुत सारे लोग गुजरे होंगे। बहुत सारे लोगों की परेशानी को ये अपने से कंपेयर करते हैं। बहुत सारे लोग जो परेशान है वो एक्चुअल में परेशान है, वो Actual में रो रो के परेशान है। सिंपैथी लेके दूसरों को व्यूज के लिए भुना नहीं रहे हैं, अपनी परेशानी को भुना नहीं रहे अपनी कमाई के लिए। तो बहुत सारे लोग, और तुम्हारी कंडीशन में बहुत डिफरेंस है। तुम ऑल टाइम चंगस ही रहते हो, लेकिन व्लॉग में तुम रो रो के लोगों को इमोशनल करते हो। लोग तुम्हारे व्लॉग देखे एंटरटेनमेंट के लिए या फिर और सैड होने के लिए? मतलब उनको क्या मिल रहा है इन रिटर्न? अपना टाइम दे करके। इंसान जब अपना टाइम दे रहा है, ऑलरेडी खुद की लाइफ का इतना स्ट्रेस होता है बहुत सारे लोगों की लाइफ में, तो वो तुम्हारा स्ट्रेस भी ले। जनाब को तो पैटर्न है, जनाब के तो व्यूज आते बाकी नहीं के है, लोग- जैसे व्यूज आप देखो जनाब के व्यूज कम हो जाते हैं, जैसी व्लॉग फिर जनाब इखलाते हैं चिपी का ये कराने का। हाँ, इस बार डॉक्टर ने क्या बोला, हाँ, ऐसे आप लोग से कुछ But इंपॉर्टेंट my बात शेयर point करनी है, is- बस ये चीज लेके आते हैं जनाब, ऐसे वो क्लिक हर- टाइटल्स लेके आएगा। वो मुझे पता है किस तरीके से करे, बट हर चीज का मुझे ये बोलना है कि तुम्हारी प्रॉब्लम में लोग सेंटी क्यों हो जबकि तुम मस्ती में हो। ठीक है, और अगर तुम वाकई सेंटी हो, वाकई तुम्हें लग रहा है कि मुझे हर चीज को हटा के अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है, तो तुम इस
हालत में भी देव भैया का बर्थडे सेलिब्रेट करोगे बट अपने पापा को याद नहीं करोगे। जो इंसान एक्चुअल में बहुत इमोशनली वीक होता है वो अपने माँ बाप को तो याद करता है ना, बिल्कुल याद चाहे करता माँ है। बाप कैसे भी हो, कितने भी बुरे हों, बट अपने माँ बाप को वो याद करता है जब उसको हो कि हाँ मेरी ऐसी हालत चल रही है, मुझे इस टाइम पे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जनाब का सपोर्ट तो सिर्फ व्यूज लेने के लिए मिलता है। एक्चुअल में मैडम के व्लॉग जब आते हैं ना, तो मैडम जब व्लॉग बनाती है उसमें जनाब 1% भी कंट्रीब्यूट करने को इंटरेस्टेड नहीं है। जब भी मैडम के व्लॉग में जनाब दिखते हैं तो सोफे पे बैठे हुए दिखते हैं मोबाइल चलाते हुए। करेक्ट करेक्ट। तो जब तुम्हारे को एज अ हस्बैंड उसको सपोर्ट करना है तो वो तुम्हारे व्लॉग में तो तुम्हें सपोर्ट करता नहीं है, लेकिन तुम उसके व्लॉग में नाक लाल करना, आंसू बहाना, रोना धोना, दिन भर में 24 घंटे में तुम कभी भी रो सकते हो, लेकिन तुम्हें उसके व्लॉग में जरूर रो के दिखाना है उसके व्यूज के लिए। और अभी तक कोई भी डाउट नहीं है इस चीज में कि जनाब चिपिका के व्लॉग में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। बिल्कुल। तो ये फैक्ट है कि ये बंदा अपनी वाइफ को सपोर्ट करना ही नहीं चाहता एक्चुअल में, ये सिर्फ अपने आप को सपोर्ट करना चाहता है। वही नहीं सपोर्ट करना चाहते हैं, वायरल बयानी को बुला के फोटो क्लिक करवा लेना। इनकी जो वो है मैडम, जो इनकी वो हैं, और जब ये हॉस्पिटल में रो रही हैं तो बहुत सारे पेजेस ने न्यूज निकाल दिए कि 2 और सिस्ट निकल आई, 3 और सिस्ट, मतलब यही वो तो सारा चारती का कंटेंट। काम है, चारती का काम ही वही है ना। हाँ। कि जैसी व्लॉग विजिट हो वैसे ही आप जो है आज तक ये तो न्यूज इसका चैनल मतलब- फलाना न्यूज धमाका न्यूज चैनल में जाके फौरन से इसमें आपको अपडेट दे देना है कि इनके चीपी के साथ हुए, ताकि थोड़ा न्यूज में इनको फेम तो मिलना ये शुरू हर हो। बार हॉस्पिटल जाके जो ये रो रहे हैं तो इसका मतलब इनका प्री डिसाइडेड है कि हम रोएंगे और फिर आगे तुम्हें ये हेडलाइन निकलवानी है। कंफर्म है, और व्लॉग तो- में भी वही होगा। तो ऐसे लोगों के लिए जो अपनी और पब्लिक परेशानी बेचारी जो को है सिंपैथाइज कर रही है, ओ माय गॉड कैसे रो रही है। अरे गाइस आपको पता नहीं है भाई, वो एक्टर्स हैं। इन लोगों के साथ सही होता है गलत होता है, बात सही है, बट द पॉइंट इज कोई इंसान आपको बेवकूफ बना के हाँ। पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। इमोशंस को, सिंपैथी को एज अ टूल यूज कर रहा है टू गेट व्यूज। राइट करेक्ट राइट। ठीक है, तो उस चक्कर में देखो एक इंसान इमोशनल हो गया वो अलग बात है, कभी भी हो सकता है, लेकिन उसने मेक श्योर किया कि मैं इसमें रो धो के दिखाऊंगा तो इसका क्लिक बेट होगा, इसका थंबनेल बनेगा, इसके व्यूज आएंगे। और वो एक बार नहीं कर रहा है, वो बार बार कर रहा है। आप देखो कितनी बार ये जनाब के व्लॉग में रो रही है। अपने व्लॉग में भी तो रो सकती है ना, ये रोना धोना तुम अपने व्लॉग में भी मचा सकती हो, तुम्हारे व्यूज आए। एंड द पॉइंट इज जब आप इतने हमने हर बात वही बोली है, एवरी टाइम वी हैव सेड द सेम थिंग, कि जब आप इतने इमोशनल मोमेंट में होते हो तो आप कैमरे के सामने नहीं एक्ट कर पाओगे ऐसे। हाँ। आप लोग बताओ, आप एज ए नेचुरल पर्सन हो, जब आप अपनी फैमिली या कुछ अल्लाह ना करे या भगवान ना करे आप लोग किसी के साथ बैठे हो ऐसी सिचुएशन में, दूसरा पर्सन आपके ऊपर कैमरा पैन करके शूट करना चालू कर दे, आपके रियल इमोशंस निकल पाएंगे? अच्छा, ये लोग बार बार करते हैं सेम चीज, बार बार सेम चीज। आज ये इमोशनल हो गई, आज इसको रोना आ गया, आज चीपी रोने लगी। अब ये अपने बच्चे को भी यूज कर रहे हैं उस सिंपैथी कार्ड में, कह रहे हैं कि ये इतना छोटा होकर के बर्दाश्त कर रहा है सब कुछ, जबकि वो बच्चा इनसे कनेक्टेड है ही नहीं। वो बच्चा सिर्फ धर्म दादा और नैनी से कनेक्टेड है बेचारा, वो पूरे टाइम उन्हीं के साथ था। जनाब हॉस्पिटल लेके गए तो वहां पे उनके साथ नहीं, वैसे भी जनाब अपने साथ रखते ही नहीं है। मैडम जो अपना साली का भी शूट करने गई थी थोड़ी देर के लिए, जिसमें मैक्सिमम मात्र 3 से 4 घंटे लगे होंगे, कंसीडरिंग द फैक्ट है कि वो ट्रैफिक कंडीशंस इन मुंबई, उसमें भी जनाब के पास वो नहीं छोड़ के आई बच्चे को। जनाब घर में लेटे आराम कर रहे होंगे, आप इमेजिन करो। दिस गाय ओनली ब्रेक्स द सोफा एवरी टाइम। तो ये जो जनाब है इसको दिखाना होता है कि मेरी बीवी रो रही है, लेकिन जब इसको एक्चुअल में सपोर्ट करना होता है कि मेरी बीवी बीमारी में वहां पे कचरे में जाके शूट कर रही है, क्योंकि एक अच्छी लोकेशन में मक्खी को मिल नहीं पाई तो मक्खी को कचरे में जाना पड़ा, तो वहां पे उस 4-5 घंटे के लिए भी इससे इतना नहीं हुआ कि ये बच्चे की जिम्मेदारी ले ले। इमेजिन करिए आप, इमेजिन द ऑडेसिटी ऑफ दिस पर्सन टू से कि मैं ये अच्छा बेटा हूँ, फिर उसके बाद ये एक्ट करता है और मैं अच्छा हस्बैंड हूँ। इमेजिन करिए। जो अच्छा हस्बैंड नहीं है, अच्छा बाप नहीं है, वो अच्छा भाई और बेटा क्या बनेगा? मतलब आप समझ लिए, आपके पास ठीक है हेल्प है, हाउस हेल्प है, सब कुछ है, बात सही है, अच्छा भाई बट बच्चे के साथ कनेक्शन आपका कैसा है? कि हम लोग जो है बच्चे को अगर हाउस हेल्प के साथ छोड़ते भी हैं, वन ऑफ अस, हम लोग का कोई ना कोई पर्सन एक ऐसा होता है कि हम लोग देखेंगे जरूर बच्चे के साथ। जनाब पहली बात तो इतने ज्यादा कंटेंट भूखे, कंटेंट ग्रीडी हैं कि अगर चीपिका को जलन है, चीपिका नहीं जाना जा रही है, चीपिका को खुशामदीद नहीं विजिट करना है, चीपिका को डब्बा की सक्सेस नहीं देखनी है, तो जनाब अपनी वाइफ का साथ नहीं देंगे, जनाब जाकर के कंटेंट की भूख में चले जाएंगे, बिल्कुल ठीक चले है? जाएंगे। तो वो किसी का सगा नहीं है। प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि उनके लिए उस टाइम कंटेंट मैटर करता है, क्योंकि जनाब के पास एक्चुअल में खुद से निकाला हुआ कंटेंट कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है, बस यही है, दूर दूर से फुटेज ले लेना दूसरों की, बस ये है। तो ये जो चीपिका है, जब इसको बीमारी में काम करना है तब उसका पति उसे सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जब वो एक्चुअल में हॉस्पिटल में विजिट करते हैं और वो हॉस्पिटलाइज्ड होती है तो उसको रोना पड़ता है, क्योंकि जनाब बिल भर रहे हैं तो उसको उसके लिए एक्टिंग करनी ही करनी है। बिल्कुल। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उसका दुख रियल नहीं है, लेकिन वो परफॉर्मेंस उसको देनी पड़ती है। ये परफॉर्मेंस दे दे के जो व्लॉग बन रहे हैं और लोगों को सिंपैथी गेन की जा रही है, सिंपैथी एक बार चलती है, 2 बार चलती है,
करती है, अब तुमसे कब तक जिंदगी भर कोई सिंपैथाइज करता रहे? सिंपैथाइज करता रहेगा भाई, हाँ? आपसे कब तक उनकी लाइफ के अपडेट देना है, आप अपडेट आके इंस्टाग्राम में भी दे सकते हो, वही। थोड़ी देर का कि ये हुआ एंड नाउ शी इज फीलिंग वेल और जो वी आर आपस कमिंग, में दैट्स और इट। आपस में जो तुम बोलते हो ना, छोटी सी लाइफ है, स्ट्रांग रहना है, ये रहना है, तो जब तुम इतना स्ट्रांग रहना चाहते हो तो डब्बा का जो इतना 5 BHK बन गया है, तुम उसकी खुशी क्यों नहीं होती? जब से उसने अनाउंस किया कि उसने 5 BHK ले लिया है, मतलब उसका एक और फ्लैट ले लिया है, तब से ये लोग सन्नाटा हो चुके हैं। तुम्हें अपनी जो सिस्टर इन लॉ है उसकी अचीवमेंट में खुशी नहीं होती, क्योंकि तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हें यूज करके, तुम्हारी पॉपुलैरिटी को यूज करके और बाकी लोगों को यूज करके वो तुमसे आगे निकल गई है। बिल्डअप कर लिया उसने अपना। हर चीज में उसने कैलकुलेट करके बहुत तुमसे इन बेटर टर्म्स कर ऑफ लिया है। व्यूज, इन टर्म्स ऑफ लाइक प्रमोशंस उसको ज्यादा मिलते हैं इस टाइम, इन टर्म्स ऑफ उसको ज्यादा, मतलब हर चीज इनके कंपैरिजन में। जबकि उम्मीद ये करते हैं कि ये बड़े सेलिब्रिटी हैं, हाँ, ये उम्मीद ये करते थे, बट द करंट फेज अभी क्या हो गया कि इनको कोई नहीं पूछता है। हर चीज का वक्त होता है। दीपिका की जो फ्रेंड थी उसने अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था, तो वो ब्रांड नहीं था, बस एक प्रोडक्ट था, वो अपने आप को स्टैब्लिश करना चाह रही थी, कुछ साइड इनकम मतलब जनरेट करना चाह रही थी। तो उसने दीपिका से बोला, ये बिग बॉस जीत के आई थी, कि तू मेरे प्रोडक्ट को अपने इंस्टाग्राम पे प्रमोट कर दे। Right. तो इसने उसको मना कर दिया, दीपिका ने। इसको अपनी बेस्ट फ्रेंड को खोना मंजूर था, ना कि उसके ब्रांड को प्रमोट करना, जबकि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब इनके इतने बुरे दिन आ गए कि एक ब्लू हेवन करके ब्रांड है, जो कि मतलब बहुत ही सस्ता ब्रांड है मेकअप के मामले में। मुझे लगता है मेकअप में सबसे चीप वही होगा। तो अब इसको वो प्रमोट करने में शर्म नहीं आ रही है। तुम बिग बॉस जीती हुई हो, तुम अपने आप को सेलिब्रिटी समझती हो, तो तुम ये वाला ब्रांड क्यों प्रमोट कर रही हो? तुम्हें मना कर देना चाहिए। यू कैन डू एनीथिंग फॉर मनी, if like जस्ट बिकॉज योर फ्रेंड वाज नॉट गिविंग यू मनी। लाइक बिग ब्रांड्स लाइक लॉरियल, मैक, ठीक है, आपसे नार्स, ये सब कोलैबोरेट कर रहे हैं तो आप करो। तो ये भाई तो तो मीरा वो रोड की बिल्डिंग में जाके चिल्ला चिल्ला के कोलैबोरेट करेंगे। हाँ, वही कह रहे हैं, तो वो उनसे तो करो करते ना ही नहीं है। कोलैबोरेट। अभी ब्लू हेवन नॉट जैसे, इवन मेबेलिन, और हम ये नहीं कह रहे कि वो खराब ब्रांड है, हम कहना चाह रहे हैं कि आप अपना लेवल जिस हिसाब से बताते हो, कि आप लोग कहते हो ना लेवल, हमारा लेवल है, तो भाई आपका लेवल है क्या? आपका लेवल यहाँ ब्लू हेवन, ये हमारे शिवालय कानपुर में मिलता है। कुछ दिन में आपको पेट साफ करने वाला चूरन भी प्रमोट करवाना होगा ना, पैसे देके इनको, कि आप 1 लाख रुपए ले लीजिए ये चूरन, तो ये कर देंगे। वो नहीं करा था इन्होंने, वही तेल भी प्रमोट किया था, बाल आदिवासी तेल। तो जब आदिवासी तेल इतना असरदार है, ना डब्बा के आए बाल, ना इसके फनी के बाल आए अभी तक ना, बिल्कुल सही बात है। प्रमोट होकर चला गया। आप लोगों ने देखा कब का प्रमोट हुआ था? अब तक फनी के बाल क्यों नहीं है? फनी कह रहा है, अभी भी कह रहा है मुझे पैच लगवा दो, अभी भी कह रहा है मुझे हेयर रिबॉन्डिंग करानी है। रिबॉन्डिंग करानी है, मतलब सॉरी, हेयर रिबॉन्डिंग करानी है, हेयर पैच लगा, मतलब हेयर पैच भी नहीं, रिबॉन्डिंग कराने के बाद होने भी तो चाहिए। एक्चुअली उसने कहा था कि मुझे हेयर वाला वो कराना है, पैच लगाना है, पैच नहीं, हाँ, प्रॉपर वो जो होता है टर्की में जाके ट्रांसप्लांट कराना है। हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट पूरा कराना है। हाँ, तो खैर वो तो बहुत, मुझे लगता है जब तक पूरा गंजा नहीं हो जाएगा तब तक डब्बा करवाएगी नहीं। झूठ देखिए कि आदिवासी ऑयल इन्होंने कैसे प्रमोट किया। जनाब बाकायदा पूरी फैमिली को लेके गए थे। बहुतों ने किया। अरे जनाब पूरी फैमिली को लेके गए थे, इतना पैसा दिया गया था जनाब को। उन लोगों ने दिया था, लेकिन आज की डेट में वो गायब हो गए। ऐसे ही झामा अर्थ था, वो भी आज की डेट में गायब हो गया। तो ये जो जिन प्रोडक्ट्स में दम नहीं होता, वो ऐसे ही थोड़े दिन आते हैं, हवा हो जाते हैं, बट पब्लिक को तो बेवकूफ बनाते हैं, यही होता है, पब्लिक को बेचारी को लूट लेते हैं, पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाता है इन सब चीजों में। सो इन शॉर्ट बात ये है कि जनाब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जनाब दीपिका के बारे में नहीं सोचते। डब्बा सिर्फ अपने बारे में सोचती है, वो किसी के बारे में नहीं सोचती है। दीपिका सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कि मुझे कहीं ना कहीं से जनाब थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दे दें। दीपिका का मेन एम रह गया है कि जनाब सेटिस्फाइड रहे दुनिया में। पता है क्या बोलती है? मुझे ठीक होना है जनाब के लिए, जैसे जनाब इंतजार में है कि तुम उनको तुम्हारे साथ बुढ़ापा बिताना है। बहुत जनाब वेट कर रहे हैं तुम्हारे लिए। जनाब का ड्रीम है ही नहीं दीपिका के साथ अपना जनाब बुढ़ापा अभी भी बेचारे रोल का वेट कर रहे हैं, और तुम इसका वेट कर रही हो कि जनाब तुम्हारे ऊपर ध्यान कब देंगे। ना, दोनों ही चीजें नहीं हो पाई आज तक। 10 साल से तो हम लोग देख रहे हैं, और ना होंगी। सो गाइज, ये पॉडकास्ट बनाने का मतलब यही था कि बहुत सारे जो मेन पॉइंट्स है वो छूट ना जाएं, ठीक है। और आप लोग वैसे भी देख ही रहे हो, जो सच है वही हम आपको बता रहे हैं। एक बच्चे को नंगा यूट्यूब पे दिखाना इनके लिए मतलब लिटरली पूरी तरीके से नंगा, एक होता है थोड़ा बहुत नंगा है, झूठ। स्टिल अगर इतना करेज रखो, हाँ, इतनी अपने अंदर बताओ वो क्या रखो इशू आया, कि बताओ उस चीज को, क्योंकि हर चीज को तो तुम नेक्स्ट व्लॉग में जरूर कवर करती हो ना कि ऐसा फ्रेंड्स इसलिए हुआ था, क्योंकि ऐसा हुआ था, इसलिए हमने बोल दिया था आपको। तो ये बात को भी बताओ कि YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से ये वीडियो हटाया गया, ना कि ये कि कुछ इशू हुआ। इसमें भी सच नहीं बोलना है, लेकिन सच का जो झंडा है वो आप लोग सबसे पहले लेके खड़े होते हो। यही बात हो रही है कि सच को छुपाना आप लोग से कोई सीखे इनसे कोई। हाँ। और इसने झूठ बोला कि ये हमारा पोस्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट नहीं है, बस ये नहीं है वो नहीं है। ये सब बहुत मैनिपुलेटिव बातें करती है। हमें रियल इनके कलर्स और नेचर हर चीज पता है। तो आप लोगों को जो बताया जाता है वो एक्चुअल में बहुत ही शुगर कोटेड वर्ड्स में एक फेक नैरेटिव बताया जाता है। Exactly. एक्चुअल में वैसा है ही नहीं जैसा कि ये रियल है।
तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि पॉडकास्ट बहुत लंबा हो गया और हमें कहीं जाना भी है। तब तक अपना ख्याल रखिए और मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। टिल देन बाय बाय, Goodbye. टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव। Signing off.